महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन अब हिंसा में बदलने लगा है। प्रदर्शनकारी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी बसों को भी निशाना बनाया। इसके बाद पुणे से बीड़ और लातूर जाने वाली बसों को फिलहाल रोक दिया गया है। इतना ही नहीं, आंदोलनकारियों ने बीड़ जिले माजर गांव में अजीत पवार गुट के एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी का बंगला भी फूंक दिया। इससे बंगले में खड़ी 8 से 10 गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। वहीं मराठा आरक्षण की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट मनोज जरांगे ने सोमवार को कहा कि मराठाओं को पूरे महाराष्ट्र में आरक्षण चाहिए, न कि केवल कुछ क्षेत्र में। जरांगे 25 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर है। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग कर दी। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन कर रहे मनोज जरांगे का कहना है कि मराठा और कुणबी एक ही है। संभाजी ब्रिगेड से जुड़े प्रवीण गायकवाड़ ने बताया था, मराठा कोई जाति नहीं है। राष्ट्रगान में मराठा को भौगोलिक इकाई के तौर पर बताया गया है। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं वो मराठा है। गायकवाड़ के मुताबिक जाति तो व्यवसाय के आधार पर तय की गई है। कुणबी तो बारिश पर निर्भर सीमांत किसान थे। उनमें से जो लोग खेती बाड़ी का काम निपटाने के बाद एक क्षत्रिय की भांति योद्धा की भूमिका निभाते थे, उन्हें मराठा कहा गया और धीरे धीरे वो सेनापति जैसे बड़े ओहदों पर पहुंच गए। 1 जून 2004 को रिटायर्ड जस्टिस एस.ए. खत्री की अध्यक्षता वाले राज्य पिछड़ा आयोग ने मराठा कुणबियों और कुणबी मराठाओं को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दी थी। मराठाओं में जमींदार और किसानों के अलावा अन्य लोग भी शामिल थे। अनुमान है कि महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी 33% के आसपास है। ज्यादातर मराठा मराठी भाषी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर मराठी भाषा मराठा हो। मराठा आरक्षण को लेकर जो अभी आंदोलन चल रहा है, उसकी शुरुआत 1 सितंबर से हुई है। ये लोग मराठाओं के लिए ओबीसी का दर्जा मांग रहे हैं। इनका दावा है कि सितंबर 1948 तक निजाम का शासन खत्म होने तक मराठाओं को कुणबी माना जाता था और ये ओबीसी थे, इसलिए अब फिर से इन्हें कुणबी जाति का दर्जा दिया जाए और ओबीसी में शामिल किया जाए। कुणबी खेती बाड़ी से जुड़ा समुदाय है, इसे महाराष्ट्र में ओबीसी में शामिल किया गया है। कुणबी जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलता है। अनशन पर बैठे मनोज जरांगे का कहना है कि जब तक मराठियों को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। महाराष्ट्र में मराठा लंबे समय से अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। साल 1982 में मराठा आरक्षण को लेकर पहली बार बड़ा आंदोलन हुआ था। 1982 में मराठी नेता अन्ना साहेब पाटिल ने आर्थिक स्थिति के आधार पर मराठाओं को आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया था। सरकार ने उनकी मांग को नजरअंदाज किया तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। साल 2014 के चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठाओं को 16% आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लेकर आए थे, लेकिन 2014 में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार चुनाव हार गई और बीजेपी शिवसेना की सरकार में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। हालांकि नवंबर 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस अध्यादेश पर रोक लगा दी। फडणवीस की सरकार में मराठा आरक्षण को लेकर एमजी गायकवाड़ की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बना। इसकी सिफारिश के आधार पर फडणवीस सरकार ने सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एक्ट की विशेष प्रावधानों के तहत मराठाओं को आरक्षण दिया। फडणवीस सरकार में मराठाओं को 16% आरक्षण मिला, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे कम करते हुए सरकारी नौकरियों में 13% और शैक्षणिक संस्थानों में 12% कर दिया। मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि आरक्षण की 50% की सीमा तोड़ा नहीं जा सकता। मराठा आरक्षण को लेकर हो रहे आंदोलन पर शिंदे सरकार फंसती नजर आ रही है। ठाकरे गुट की शिवसेना ने इस मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। वहीं इसे लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है, हमारी सरकार राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रही है। सरकार उन लोगों पर ध्यान दे रही है जो राज्य में भड़काने और कानून व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। मराठा आरक्षण देना सरकार का कर्तव्य है जो पूर्ण प्रमाण है और कानून के दायरे में है। हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। सरकार मराठों को आरक्षण देने के बारे में सकारात्मक है।